नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं भारत किसान यूट्यूब चैनल में। हूँ राजू तागड़। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्या सोयाबीन 9,000 जाएगी या फिर 10,000 जाएगी, क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सही सटीक जानकारी प्रदान हो सके और आपके मन में कोई डाउट ना रहे। चैनल पर पहली बार आए किसान भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फसल तेजी मंडी और अन्य मशीनरी की वीडियो भी इस चैनल पर आती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चले बिना देरी शुरू करते हैं और जान लेते हैं सोयाबीन भाव भविष्य के ऊपर आगे आने वाले समय में अब क्या हो सकता है। किसान और व्यापार भाइयों, इस समय सोयाबीन बाजार मजबूत आधार पर कारोबार कर रहा है। उपलब्ध स्टॉक अपेक्षाकृत कम है और बाजार में बिकवाली भी सीमित बनी हुई है। यही वजह है कि कीमतों को लगातार समर्थन मिल रहा है। हालांकि आगे की दिशा काफ़ी हद तक मानसून और नई फसल की स्थिति पर निर्भर करेगी। इस हफ्ते महाराष्ट्र के गिरती ब्रांड पर सोयाबीन का भाव 4,050 रुपये तेजी के साथ 7,900 रुपये पर पहुंच गया है। इस सीजन की आपूर्ति के आंकड़ों पर नज़र डालें तो जून महीने में जहां लगभग 5 लाख टन सोयाबीन की आवक हुई है, वहीं उद्योगों ने करीब 8 लाख टन की क्रशिंग की है, यानी कि प्रोसेसिंग की रफ्तार आवक से अधिक रही है। अब कुल आवक लगभग 77.5 लाख टन दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 13% कम है। दूसरी ओर कुल क्रशिंग भी लगभग 81.5 लाख टन रही है, जो कि पिछले साल से करीब 6% कम है। जुलाई की शुरुआत तक किसानों को स्टॉकिटो और प्रोसेसर के पास कुल मिलाकर लगभग 29.93 लाख टन सोयाबीन का स्टॉक मौजूद रहा था। यह उपलब्धता पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 14% कम है। हालांकि यह स्टॉक अगले लगभग 3 महीनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है, लेकिन बाजार में बिकवाली कमज़ोर होने के कारण सप्लाई अभी भी टाइट बनी हुई है। यही स्थिति मौजूदा भावों को मजबूती दे रही है। कीमतों की बात करें तो सोयाबीन फिलहाल पिछले 5 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तरों के करीब कारोबार कर रहा है। कीर्ति ब्रांड पर 8,000 का स्तर सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंट माना जा रहा है। यदि बाजार इस स्तर के ऊपर मजबूती से टिकने में सफल रहता है तो पहला टारगेट 8,700, उसके बाद 9,100 और फिर 9,700 से 10,000 तक मजबूत कम तकनीकी रुकावट दिखाई देती है। हालांकि यह केवल तकनीकी विश्लेषण है और इसे खरीद या बिक्री की सलाह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन जिन्होंने स्टॉक कर रखा है वे 8,000 के ऊपर पहुंचने का इंतजार कर सकते हैं। इतिहास में भी हमें एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। वर्ष 2021 में अगस्त के दौरान कीर्ति प्लांट के भाव लगभग 10,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे, लेकिन नई फसल की आवक बढ़ने के बाद बाजार में दबाव आया और कीमतें धीरे धीरे घटकर लगभग 5,200 तक आ गई थी। इसलिए ऊंचे भावों के समय हमेशा नई फसल के प्रभाव को ध्यान में रखना जरूरी है। सोया मिल बाजार भी इस समय सोयाबीन को अच्छा समर्थक दे रहा है। सोया डीओसी की घरेलू मांग इस सप्ताह बहुत मजबूत बनी रही, जिससे बाजार को बढ़िया सहारा मिला और इसके भाव में 3,000 प्रति टन की जोरदार बढ़त देखी गई है। अगर मुख्य प्लांटों के दामों पर नजर डालें तो डिशन एग्रोटेक पर इसका भाव 63,000 प्रति टन, गोयल पर 65,500 प्रति टन और कॉर्पोरेशन ब्यूरो पर 65,000 प्रति टन दर्ज किया गया है। सीमित सप्लाई और कमजोर बिकवाली के कारण सोया मिल के भाव रिकॉर्ड स्तरों के करीब बने हुए हैं। निर्यात मांग भले ही बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन घरेलू खपत अच्छी रहने से बाजार को पर्याप्त सहारा मिल रहा है। अब सबसे बड़ी नज़र मौसम पर है। कहीं उत्पादन क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कमजोर रहने के कारण फसल पर दबाव बढ़ रहा है। यदि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं होती तो कुछ इलाकों में दोबारा बुआई की ज़रूरत भी पड़ सकती है। वहीं यदि अगस्त के दौरान सामान्य मानसून मिलता है तो उत्पादन पिछले वर्ष के आसपास रह सकता है, लेकिन बारिश कमज़ोर रहने की स्थिति में उत्पादन घटने का जोखिम काफ़ी बढ़ जाएगा। देरी से हुई बुआई के बाद यदि बारिश में सुधार नहीं होता है तो नई फसल की आवक भी लगभग 1 महीने तक आगे खिसक सकती है। ऐसे में निकट अवधि में बाजार को मजबूती मिल सकती है, लेकिन नई आवक शुरू होने के बाद परिस्थितियां बदल सकती है। मौजूदा समय में बाजार को सीमित उपलब्धता और मौसम संबंधित अनिश्चितकाल का समर्थन मिल रहा है, इसलिए निकट अवधि में मजबूती बनी रह सकती है। लेकिन यदि बुआई के दौरान तेजी का अच्छा अवसर मिलता है तो पुराने स्टॉक की चरणबद्ध तरीके से निकालना एक व्यावहारिक रणनीति हो सकती है। पिछले अनुभव बताते हैं कि नई फसल की पर्याप्त आवक शुरू होने के बाद ऊंचे भाव लंबे
लंबे समय तक टिक पाना अक्सर मुश्किल होता है, इसलिए आगे के निर्णय लेते समय मानसून फसल की स्थिति और नई आवक की गति पर लगातार नज़र बनाए रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर सोयाबीन के बाजार को 8,000 के ऊपर टिकने का इंतजार करें और अपनी नज़र बनाए रखें, क्योंकि बाजार का मूड बदलने में टाइम नहीं लगता है। तो किसान भाइयों, सोयाबीन के ऊपर ये थी जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई है। किसान भाइयों, व्यापार अपने विवेक से करिएगा और इसी तरीके की जानकारी अगर आप मोबाइल पर अपना पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों जय जवान जय किसान।